नया हाई लगा दिया। 23,000 का स्तर आपको स्पॉट में भी दिखाया, 23,000 का लेवल आपको फ्यूचर्स में भी दिखाया निफ्टी ने। और आज बैंक निफ्टी ने भी 49,000 के फ्यूचर्स को टेस्ट कर दिया। कुल मिला के बाजार के अंदर फ्यूरियस बुल रन जारी है और ये उसी विक्स पे हो रहा है जिस विक्स से अभी तो टूटा ही नहीं। अभी तो हम 22 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये तब हो रहा है जब एफआईज ने पहली खेप शॉर्ट कवरिंग की दिखाई, या मैं बोलूँगा पहली खेप कुछ खरीदारी की होती हुई दिखी, जब लॉन्ग पोजीशंस 30% से सीधा 42 हुई। अभी तो अगर ये आए खरीदारी करने पर तो 80% तक भी बाय कर सकते हैं ये। तो अभी तो 50% का रास्ता पूरा साफ है, और अगर वापस सेल करने पे आए तो 20% की एवरेज को मेंटेन रखेंगे, इसके ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे वो। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफ़ी जस्टिफाइड है। अगर सेम सरकार जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है रिपीट होके आ गई तो एफआईज इंस्टीट्यूशनल इंडिया में वापस आ सकते हैं और बाज़ार नए मुकाम पर भी जा सकता है। इसकी पहली खेप आपको तब देखने को मिली जब 23,000 के ऊपर की ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं। 50,000 तक की बैंक निफ्टी भी काफ़ी एक्टिव हो रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको ख़रीद लो, बट मैं ये बताना ज़रूर चाहता हूँ कि बाज़ार ये लेवल्स भी पा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। दूसरा पॉइंट है कि लीडरशिप की ऐसा कोई कमी नहीं है। HDFC, रिलायंस, ये कुछ एक बड़े शेयर्स हैं जो सिलसिलेवार तरीके से बाज़ार को थामने का हाथ बढ़ा रहे हैं आगे। मिड कैप स्मॉल कैप में भी कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस डिक्लाइन में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ की आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो ध्यान रखना पड़ेगा शार्प रन आया है छोटे समय में, इससे पहले पुल बैक था और अभी थोड़ी थोड़ी खरीदारी फोमो फैक्टर के साथ हो रही है खरीदारी। आपको दो हिस्सों में काम करना है। पहला, आया हुआ प्रॉफिट को लॉक करना है। कैसे लॉक करेंगे सर? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से लॉक करेंगे। कैसे लॉक करेंगे? दूसरा तरीका है प्रॉफिट बुक करके लॉक करेंगे। तीसरा तरीका है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग से लॉक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बाजार और चलेगा तो आप आधा प्रॉफिट, चौथाई प्रॉफिट, जैसे आपको ठीक लगे, टाइम टू टाइम बुक करो। दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला हिस्सा ये है कि एक तो इवेंट क्लोज नहीं हुआ, वो तो 4 तारीख को क्लोज होगा। दूसरा, विक्स गिरा नहीं है, ये ध्यान में भी देना बात है। और ग्लोबल मार्केट्स में भी झटके लगते हैं सेल ऑफ के, जैसे कल यूएस के अंदर लगा। तो आप थोड़ा बी अवेयर, सावधानी के साथ कीजिएगा। टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। ध्वनि पटेल कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। चंदन तापड़िया आज के हमारे मेहमान हैं, आपके साथ जुड़ेंगे, आपको बताएंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में और अलग अलग स्टॉक्स के बारे में भी उनसे हम चर्चा करेंगे। तो पहले रिपोर्ट कार्ड, फिर चंदन जी से करेंगे बातचीत। चंदन सर, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आपसे मैं आप लौटूंगा अभी, लेकिन इस बीच रिपोर्ट कार्ड अपनी स्क्रीन पर आप चेक कर लीजिएगा। निफ्टी फ्यूचर्स में करीब 1% का गेन आया। कल मैं किसी वजह से कार्यक्रम में नहीं था, तो मेरी सहयोगी ने कार्यक्रम किया, लेकिन उन्होंने जो पूछा होगा वही हमने रिपोर्ट कार्ड में बनाया। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे वो काफ़ी बुलिश दिख रही थी, 1% का गेन है। और कल तो आपको पता ही है कि क्या हुआ है मार्केट के अंदर, ज़बरदस्त मोमेंटम था। LNT भी चलना शुरू हुआ, और इंस्टीट्यूशन आएगा और LNT ना चले, ये रेयर होता है। इंस्टीट्यूशन आए और HDFC बैंक ना चले, रेयर होता है। इंस्टीट्यूशनल आए और रिलायंस के अंदर पार्टिसिपेशन ना हो, रेयर होता है। ठीक। तो ये कुछ कुछ शेयर्स वो भी थे जो कल पार्टिसिपेट करके गए। ये रिपोर्ट कार्ड है। आगे बढ़े, चंदन सर से हम जरा करते हैं बातचीत और उससे समझते हैं। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ये बात सच है कि सारी चीज़ें एक साथ ठीक नहीं की जा सकती। कुछ कुछ चीज़ें ठीक होंगी तो कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेंगी जो हमेशा मार्केट के अंदर रहेंगी। ठीक है। जैसे सर, बाजार ने नया हाई बनाया, निफ्टी ने, बैंक निफ्टी 49,000 के फ्यूचर्स आ गए, लेकिन विक्स अभी तक टूटा नहीं है ना। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल आए तो अभी भी वो 42% पे ही लॉन्ग हैं। तो ये सारी चीज़ें भी नोटिस हो रही है मार्केट के अंदर। तो ज़रा बताइएगा कि प्रॉफिट बुक करने का ये सही समय है या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के भी और आगे जाएंगे सर? नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद डिम्पी। देखिए लगातार हम यहाँ पे पॉजिटिव बायस रख रहे हैं और हमारा मानना है कि निफ्टी कहीं न कहीं पुराने हाई और 23,000 निकालने चाहिए, और आप देखोगे क्या शानदार तेज़ी पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिली। कल भी मैं आपके साथ एक लाइव शो कर रहा था, दिल्ली गया था बट वहाँ से भी शो कर रहा था, और यही टारगेट था कि आपको आज या कल में 23,000 के लेवल बनेंगे। आपको याद ये रखना चाहिए कि आगे इलेक्शंस रिजल्ट रहेंगे तो उसकी वजह से वोलेटिलिटी कूल डाउन नहीं होगी, बट वोलेटिलिटी बढ़ी है इसके लिए मार्केट के मोमेंटम को सहायता मिली है। क्योंकि कहीं न कहीं कॉल राइटर्स है और वो अनवाइंडिंग कर रहे हैं, और वो प्रेशर भी शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल वोलेटिलिटी हाई है, उसकी वजह से थोड़े स्विंग्स बन सकते हैं, बट एज़ ऑफ नाउ मार्केट का डेटा और प्राइस स्ट्रक्चर कोई भी नेगेटिविटी नहीं बता रहा।
प्राइस स्ट्रक्चर कोई भी तरह की एक ऑपोजिट वोलेटिलिटी नहीं बता रहा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब वोलेटिलिटी 21 पे है और इंडेक्स अपने न्यू हाई पे है, वोलेटिलिटी यहाँ से 10-15% ड्रॉप हो गया, तो उल्टा मार्केट को और 300 से लेके 800 पॉइंट का रन अप दिखा देगा। तो वोलेटिलिटी 16-17 है तो अच्छा होगा, बट मेरे हिसाब से ये इसके लिए 1 वीक, 2 वीक, 1 वीक और लगेगा। बट ओवरऑल इंडेक्स की हम बात करें, अभी भी हम पॉजिटिव बायस रखेंगे। हमारा मानना है कि सबसे पहले तो जो पुराना हाई था वो इमीडिएट लेवल में काम करेगा। पुराना हाई इंडेक्स का था 22,795, वो सबसे पहले एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। और ओवरऑल आप देखोगे तो ऊपर में कहीं न कहीं लॉजिकल टारगेट तो 24,000 है, और मैं आपको बताऊँगा इस साल के शुरुआत में ही हमारा एक ही नारा रहा है, अब की बार 24,000। तो बट इमीडिएट बेसिस पे बात करें, 22,750 का स्टॉप लॉस से निफ्टी खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में 23,350 तक के टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, ये बढ़िया आपने बात बोली। आपका नारा जो है अब की बार 24,000 है, वो आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मार्केट 21,800 से 23,000 तक आ सकता है, 1200 पॉइंट बढ़ गया, तो यहाँ से 23,000 से 24,000 आने में कितना है, वो तो 1,000 ही पॉइंट है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक जी, तो एक तो पुल बैक था ही, और आपके लेवल आ भी सकते हैं। खैर, मोटा मोटी आप ये कह रहे हो कि 23,350 तक आने के चांसेस हैं, 22,750 का स्टॉप लॉस है। देखो बड़ी रेंज सर ने दी है आपको, करीब करीब ये है 550, 550, 600 पॉइंट की रेंज है। ठीक है ना, तो आप इस 600 पॉइंट के अंदर छोटे छोटे हिसाब से कंसोलिडेट करते रहो, प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है वो भी करते रहो। चंदन सर, बैंक निफ्टी पे कोई कॉल है तो जरा वो भी बता दो। बिल्कुल, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने कल एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिली। और बैंक निफ्टी आप देखोगे कंपैरेटिवली निफ्टी न्यू हाई पे है, बट बैंक निफ्टी अभी भी अपने हाई से थोड़ा नीचे है। बट अच्छी बात यह है कि राइजिंग चैनल को ये सपोर्ट करके होल्ड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल बुलिश स्टेंस रहेगा। आप लोअर टाइम फ्रेम में देखें या फिर आप डेली स्केल में देखें, कहीं ना कहीं 50 डेमो को भी ये होल्ड करने के लिए तैयार हो चुका है। तो इसलिए बैंक निफ्टी पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 48,500 48,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 49,400 49,400 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको लग रहा है कि मोमेंटम आएगा, 49,000 के ऊपर का ट्रेड हम देखेंगे, ना केवल देखेंगे बल्कि करेंगे भी। 49,400 तक के आपके टारगेट है, 48,500 का स्टॉप लॉस है। ज़्यादा एडिशन करना नहीं है, मोटा मोटी चंदन सर ने सारी बातें आपको बता ही दी हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शेयर्स के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ताज़ा खरीदारी वाले स्टॉक्स सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर, जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बनी है उसमें से एक तो भारत फोर्ज हमने चुना है, करीब 3-3.5% ऊपर है, और दूसरा शेयर है सर हेवल्स। जरा दोनों शेयर चेक कर लेना सर, हेवल्स और भारत फोर्ज, ये कितने ठीक लग रहे हैं आपको? ओके, सबसे पहले हम हेवेल्स की बात करें, तो काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। ओनली प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी चल चुका है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद फेवर नहीं करे, क्योंकि वन वे आपको पिछले 24 दिनों में रैली देखने को मिली है। पिछले 24 दिनों में आप देखोगे लगभग 1450 से लेके अभी हम 1900 के आसपास चल रहे हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। हालाँकि नया भी लिया जा सकता है, हायर बेस बन रहा है। तो यहाँ पे आपको लगभग 1850 का सपोर्ट रखना पड़ेगा, ऊपर में 1980 2000 के टारगेट के लिए। ठीक है, डन सर। तो यहाँ पे 2000 तक का टारगेट आपको हेवल्स पे मिल जाएगा, और भारत फोर्ज के लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पर आप नोटिस कीजिएगा। 1980 टारगेट है, 1850 का स्टॉप लॉस है, 2% है। सर एक बार जरा भारत फोर्ज को वापस से चेक करना, आपने देखा है बिल्कुल, शायद? बिल्कुल, भारत फोर्स को देखें तो पूरे के पूरे डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स पे पॉजिटिव है, और भारत फोर्स को आप एक मल्टीपल सेक्टर का स्टॉक भी समझ सकते हो यदि आप इसको माने तो। भारत फोर्ज में आप देखोगे तो कहीं न कहीं एक नया ब्रेकआउट बना है। सबसे बड़ी रैली इस स्टॉक में आई थी लगभग 8 मई के आसपास, जहाँ पे 1200 से 1475 का रन अप बना। उसके बाद कंसोलिडेट होके हायर बेस बना रहा है, और अब उस दिन का हाई है जो आपके सपोर्ट के काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है उसकी वजह से एक नया मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। पूरा थीम चल रहा है, चाहे ऑटो की बात करें, ऑटो एंसिलरीज की बात करें, डिफेंस की बात करें, पीएसयू की बात करें, तो ये सारा मोमेंटम और सेंटीमेंट इस काउंटर को भी प्रभावित करेगा। 1510 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, कहीं न कहीं 1620 तक के टारगेट आपको भारत फोर्ज में मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो भारत फोर्ज के अंदर भी आपको लेवल्स मिल जाएंगे। सर ने दोनों शेयर हमारे पास कर दिए, दोनों पे स्टॉप लॉस टारगेट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, नोटिस कीजिएगा और आराम से काम कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मार्केट हाईस पे होने पर थोड़ी चर्निंग भी करता है, और चर्निंग के अंदर कहीं आप फंस ना जाएं, आपके आए हुए पैसे कहीं चले ना जाएं, इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। आगे बढ़े, शॉर्ट कवरिंग के साथ दो सौदे और भी हैं। एक है BPCL, इसको चेक कीजिएगा।
दूसरा शेयर है सर दीपक नाइट्रेट, इसको भी चेक कीजिएगा सर, बीपीसीएल और दीपक नाइट्रेट। देखिए, सबसे पहले दीपक नाइट्रेट तो मैं हटाने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैं इस सेक्टर पर नहीं कंफर्टेबल हूँ। और आप देखोगे इस सेक्टर में चलता कम है और गिरते में फटाफट गिर जाता है। इसके लिए दीपक नाइट्रेट तो मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। और इनफैक्ट नीचे में जाए तो ये लगभग 2300-2280 तक फिसल सकता है। अब बीपीसीएल की बात करें, बीपीसीएल में ब्रेकआउट है। इनफैक्ट सेलेक्टिव ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। बीपीसीएल में कहीं ना कहीं राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है और आज का जो प्राइस बिहेवियर है वो लगभग 60-62 दिनों का हाईएस्ट लेवल है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो। 640 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 690 तक के टारगेट के। ठीक है, डन। तो ये भी आपके लिए हो गया एक शेयर। एक तो सर ने सीधा ही हटा दिया बीपीसीएल का सिर्फ ट्रेड आपके लिए, दीपक नाइट्रेट तो सीधा सीधा हटा ही दिया सर ने। तो 4 में से 3 शेयरों का स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी, बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। आपने अच्छे से नोटिस कर लिया होगा, आपने अच्छे से देख लिया होगा। हिंदी वाले शेयर्स भी चेक करवा लेते हैं, फिर बाद में वोडाफोन को लेकर भी एक जानकारी आपके सामने रखेंगे। तो पहले शॉर्ट्स लेके आइए, ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स। एक बार चंदन सर जरा चेक कर लेना शॉर्ट्स, यानी कि बिकवाली वाले शेयर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को रखा गया है 2.5% नीचे। दूसरा लॉरस लैब, लॉरस लैब, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सर दोनों चेक कर लीजिए प्लीज़। दोनों ही मिक्स सेटअप है। सबसे पहले मैं गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसने एक मोमेंटम के बाद में 4-5 दिन थोड़ा सा करेक्टिव मूव हुआ है, बट अगेन कंसर्न ये है कि डिक्लाइंस में वापस बाइंग आ जाएंगे। प्रीवियस वीक का लो भी अभी तक तोड़ा नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी कोई सेटअप नहीं है। बट यदि अब ये स्टॉक 2700 के नीचे होल्ड करे तो मंदी की पोजीशन बननी चाहिए। तो एज ऑफ नाउ तो नहीं है, बट 2700 के नीचे बिकवाली की सलाह रहेगी। अब हम लोरस लैब की बात करें, यहाँ पे भी डिक्लाइन के बाद बड़ी रिकवरी हुई है। वीकली चार्ट में डोजी शॉर्ट ऑफ कैंडल बन रहा है। आज के लोग कहीं ना कहीं 50 डे में आए, तो यहाँ पे भी सेटअप नहीं बन रहा है। मेरे हिसाब से दोनों ही काउंटर कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बने हुए हैं। ठीक है, तो दोनों को सर अवॉइड कर दें, छोड़ दें फिर दोनों को, लॉरस लैब को, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दें। यहाँ पे कन्विक्शन कम है इसलिए अवॉइड किया जा सकता है। सेटअप, मोमेंटम और पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा अभी तक। नहीं ठीक है सर, छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको सारे शेयर्स लेने ही है। हमारा तो कार्यक्रम का मोटो ये है कि कम से कम शेयर्स लिए जाएं, लेकिन जो लिए जाएं वो बिल्कुल डंके की चोट पर हो और अच्छे से बढ़िया शेयर सिलेक्शन हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स हैं, ज़रा इसको भी चेक कर लो आप। एक है जाइडस लाइफ साइंसेज और दूसरा है मुथूट फाइनेंस। ओके, सबसे पहले जाइडस लाइफ की बात करें तो जाइडस में हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला है। 3-4 दिन पहले एक बड़ा मुंह यहाँ पे बना है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन बन सकता है। लगभग आप 1100 का स्टॉप लॉस समझ सकते हो और नीचे में 1035 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो मुथूट कंपैरेटिवली रेंज बाउंड बायर्स दिखा रहा है, यहाँ पे वीकनेस नहीं है, अभी भी रेंज में काम काज कर रहा है। ये स्टॉक अब नीचे में जब 1660 तोड़ेगा तभी जाके वीक होगा। तो जायडस पर बिकवाली, मुथूट फाइनेंस को अवॉइड करने की सलाह है। ठीक है, जाइडस पे बिकवाली है। बस स्टॉप लॉस टारगेट वापस से बता देंगे सर जाइडस का। बिल्कुल, जायडस के लेवल्स की हम बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 1100 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, नीचे में 1030 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर अभी छपे आ जाएंगे जाइडस लाइफ साइंसेज के। और दूसरा शेयर हमने मुथूट फाइनेंस को ड्रॉप कर दिया। चंदन सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स की बारी है अब। बिल्कुल, मेरे ट्रेडिंग गोल्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो पिछले कुछ दिनों में काफी शानदार ट्रेड डिस्कस हुए थे। आई एम श्योर आपके जितने भी दर्शक हैं, हमारे फॉलोअर्स, उन्होंने उसका फायदा उठाया होगा। शिपिंग काउंटर पे हम बहुत पॉजिटिव थे, इवन सेलेक्टिव मेटल नेम पे, डिफेंस पे हम लगातार पॉजिटिव व्यू बनाए हुए हैं। तो उनमें तो पॉजिटिव व्यू है ही, बट अब नए तरीके से काउंटर्स निकाले। पहला ट्रेड रहेगा पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और अच्छी बात यह है कि पिछले 10-15 दिन में, 15 मिनट में भी बड़ी तेजी आ चुकी है। टेक्निकली देखें तो एक पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि 7-8 दिन की तेजी, 4-5 दिन का कंसोलिडेशन, आज नया ब्रेकआउट, और वो ब्रेकआउट भी न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी की तरफ एंट्री किया है। तो इसके लिए पीएफसी पे खरीदारी की सलाह है। 475 का स्टॉप लॉस है। टारगेट मैंने 505 दिया था, टारगेट को बढ़ा के 515 कर ली, तो 475 का स्टॉप लॉस, 505 और 515 का टारगेट ये रहेगा पीएफसी में। दूसरा ट्रेड रहेगा एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड काफी अच्छा सेटअप बना रहा है। आप देखोगे तो लगभग
आज से 25 दिन पहले एक बड़ा रनअप बना था। 8 अप्रैल के आसपास यहाँ पे 320 से लेके आपको लगभग 470-80 तक का मूवमेंट हुआ था और उसके बाद लगातार 25 दिनों से एक रेंज में, और आज उस रेंज का ब्रेकआउट का प्राइस पैटर्न बना है। तो इसके लिए एक्साइड पे खरीदारी की सलाह, 475 का स्टॉप लॉस, 505 के आसपास के टारगेट। तो दोनों ही काउंटर पीएफसी और एक्साइड ऑलमोस्ट सेम प्राइस के आसपास के भाव है। इसके लिए आप देखोगे इनके स्टॉप लॉस भी ऑलमोस्ट सेम है, टारगेट भी ऑलमोस्ट सेम बन रहा है। हाँ नहीं, बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। पीएफसी और एक्साइड दोनों का भाव भी सेम है और भावनाएं भी आपकी सेम दिख रही है। दोनों ही शेयर बढ़िया हैं, अच्छे चल चुके हैं, वापस अच्छे चल सकते हैं। कल मैं एक्साइड का शेयर खुद चेक कर रहा था, आप देखेंगे ना दोनों का पैटर्न भी एक जैसा ही है ऑलमोस्ट। उसका भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न है और इसका भी वही है, पीएफसी का भी। तो दोनों ही शेयर सेम पैटर्न पे ढूंढे गए। दोनों एक्चुअली आप देखेंगे भी तो पावर सेक्टर से या ऑटो एंसिलरी से जुड़े हुए जाने सकते हैं। अगर प्योर मैं बैटरी देखूंगा तो ऑटो एंसिलरी है, अगर थोड़ा बहुत पावर वाला सेगमेंट डालना चाहूँ तो वो भी डाल सकता हूँ। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये शेयर्स बताने के लिए। एक्साइड और पीएफसी आपके दो नहीं खो जाए। इससे जो पहले शेयर्स आपने दिए थे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेयर के लिए मैं आपको याद भी दिलाना चाहूँगा, आपका सर आइडिया, वोडाफोन आइडिया, अब उस पर रिपोर्ट आ रही है सर 18 रुपये का। सर बिल्कुल 18 और पहले से ही हम बात कर चुके हैं, 18 और 24 ये दो टारगेट है और ये दो टारगेट हासिल होंगे। जो भी दर्शक होल्ड करके रखे हैं, मेरे हिसाब से इनका प्राइस पैटर्न होल्ड करेगा, उनको रिवॉर्ड करेगा। एक दो चीज ध्यान रखें, ये जो भी कन्विक्शन है मैंने यहाँ पे काफी स्टडी को मिक्स किया है। यहाँ पे मैंने आपके गेन के कॉन्सेप्ट को भी और टाइम साइकिल के कॉन्सेप्ट को भी मैंने ऐड किया, तो काफी प्रोबेबिलिटी है। बट जो भी रिस्क ले सोच समझ के ले। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो अभी लगभग 12.5 के आसपास का सपोर्ट है। ऊपर में हम बात करें तो पहला 18, दूसरा 23 से 24 के बीच में टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, 18 से 23 तक के टारगेट आप भी कह रहे हैं होल्ड करके रखे। 12.5 का एक स्टॉप लॉस भी डाल दिया। 12.5 पे ही आपने हमको नोटिस करवाया था एक बार पहले, आप हमको 12.5 से भी पहले नोटिस करवा चुके हो, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। वोडाफोन पे अब सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सारी बातचीत हो रही है, लेकिन आपने बहुत पहले बताया था और ये आपने ये भी कही थी ये शेयर के बारे में मेरे से बार बार पूछते रहना। मैं आपसे बार बार पूछता रहूँगा सर, पहले 18 पे आपको बधाई भी दूंगा इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया सर। इस बीच यूबीएस की जो रिपोर्ट आई है वही कह रही है कि 18 रुपये तक जा सकता है। रिपोर्ट्स पे और क्या क्या ट्रिगर्स थे, क्या क्या जानकारियाँ और निकल के आई, ये बताने के लिए मेरी सहयोगी पूजा मेरे साथ जुड़ रही है। पूजा बताइए यूबीएस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है। बिल्कुल शानदार तेजी देखने को मिल रही है वोडा आइडिया में यूबीएस की रिपोर्ट के बाद, और शेयर इंट्राडे में ही करीब 10% दौड़ चुका है। यूबीएस ने भी जो रेटिंग है वो न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदारी की दी है और लक्ष्य भी 13 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये का कर दिया, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 70 से 80% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब यूबीएस की रिपोर्ट में क्या कुछ कॉमेंट्री आई है, उनका कहना है कि एजीआर बकाये के भुगतान में 50% छूट की उम्मीद है। एससी सुप्रीम कोर्ट से एजीआर बकाये में राहत या इक्विटी में कन्वर्जन संभव है। एजीआर से पूरी तरह राहत मिली तो लक्ष्य 2400 का कर देंगे, 24 का कर देंगे, और सरकार से बकाये को लेकर मॉरेटोरियम की भी उम्मीद है। अगले 1 से 2 साल में टेलीकॉम टैरिफ में 15 से 20% बढ़त भी संभव है। और इसके अलावा सरकार ये भी चाहती है कि टेलीकॉम स्पेस में 3 बड़ी निजी कंपनियां ही रहें। तो उसमें वोडा आइडिया के संदर्भ में अगर बात करें तो ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं। और अगर वोडाफोन आइडिया के शेयर की चाल देखें तो इस वक्त शेयर अपने सभी डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है और काफ़ी उतार चढ़ाव के बीच आज हम ये लेवल देख रहे हैं। 1 जनवरी 2024 को ये 18 रुपये के आसपास था, अपने 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं 25 मई 2023 को 52 हफ्ते के निचले स्तर पर अपने 6 रुपये के आसपास 52 हफ्ते के निचले स्तर पर भी पहुंच चुका था। उसके बाद भी हमने शेयर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो ट्रिगर्स बन रहे हैं कंपनी के लिए, पहला लक्ष्य तो 18 रुपये का दिख रहा है और उसके बाद अगर पूरी तरीके से फ़ायदा यहाँ पे मिला कंपनी को तो 24 रुपये तक का लक्ष्य की भी बात की जा रही है वोडा आइडिया के लिए। ठीक है पूजा, तो ये आपने पूरी जानकारी रिपोर्ट के रिगार्डिंग हमको दिया। इस बीच इटिना और इटिना स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमे ने भी बाजार खुलने से पहले कहा था कि अगर एजीआर में राहत मिलती है तो वोडाफोन अच्छा चलेगा। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे थे। वोडाफोन में डेट था, सबको लगता था भाई इस कंपनी में डेट इतना ज़्यादा है कि वह बैलेंस शीट ही उसकी उतना डेट नहीं झेल पाएगी, वो कंपनी कोलैप्स कर जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। डेट को इन्होंने जो चुकाया है वह इक्विटी के रूट से चुकाया है और जिसमें सरकार ने इनको पूरा सहयोग कर दिया है। तीसरा, अब बात एक प्रकार से एविडेंट है कि प्राइस हाइक आ रहा है। अब भारतीय के कॉन-कॉल के अगर आप कमेंट्री देखें तो लग रहा है कि एक प्राइस हाइक आ रहा है। तो सेक्टर का वर्स्ट इज बिहाइंड।
प्राइस हाइक आता है, और प्राइस हाइक जब आता है तो इतनी बड़ी बेस में अगर प्राइस हाइक 10% भी आता है तो मुनाफा उसका 30% बढ़ता है। ऑपरेटिंग लेवरेज हम उसी को बोलते हैं। तो कंपनी बच के निकल गई है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से, डेट की प्रॉब्लम नहीं है, कैश आ चुका है और प्राइस हाइक आ रहा है। मगर इसमें एक और इवेंट हो सकता है कि वो AGR है। अगर मैं एक सिंपल शब्द में बोलूँ, सरकार ने इसको जब AGR रूट के थ्रू बेल आउट करा था कोविड के बाद, सरकार क्या उसको AGR के अंदर राहत देगी? अगर AGR में राहत मिलती है, जो हो सकता है मिले, तो स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, ये रिपोर्ट में UBS में भी लिखा था AGR बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है वोडाफोन आइडिया के लिए। अपनी तेज़ी को फिलहाल डिस्काउंट करते हुए करीब 8% ऊपर आ चुका है ये। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, देखने के लिए इस कार्यक्रम को। छोटा सा ब्रेक के बाद अगला कार्यक्रम होगा। नमस्कार।